हेलो मित्रों, जय हिंद जय भारत। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और तन मन धन से अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि अभी निद्रा आप त्याग चुके होंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम प्रारंभ हो गया है। ठीक है, उसी के साथ हम भी जो है आप सभी के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं और एक से बढ़कर एक बेहतरीन सवाल आपके सामने लाएंगे। केवल आपको हमारे वीडियो को 10 मिनट टाइम देना है, सारा समय निकालकर 10 मिनट केवल, क्योंकि इसीलिए हम केवल एक सवाल दो ही सवाल बताते हैं ताकि आपका भी समय बर्बाद ना हो, क्योंकि एग्जाम चालू हो गए हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट के सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना, क्योंकि जो भी सवाल हम लेकर आ रहे हैं वो समझ लो पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्या है, पहला क्वेश्चन है 0 से पाई x अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। सिद्ध करना है पाई स्क्वायर अपान 2√2। ठीक, तो i इक्वल मानते हैं, i इक्वल क्या है 0 से पाई x अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक, बात समझे? अब करना क्या है, आपको समझाए थे 0 से पाई है या 0 पहला पॉइंट 0 है, ऊपर कुछ भी है तो आपको लगाना है क्या, P4। P4 क्या कहता है, x टेंस टू आपको लिखना है पाई में से x को माइनस कर देना है। ठीक, जो भी यहाँ पॉइंट रहेगा उसी में से x माइनस करना है। तो i इक्वल क्या बन जाएगा 0 से पाई, ये मिल गया पाई माइनस x अपान 1 प्लस कास स्क्वायर पाई माइनस x dx। ठीक, अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, ये इक्वेशन अभी इसको हम सरल कर दें तो इक्वेशन सेकंड मान लेना, 0 से पाई माइनस एक्स 1 प्लस 180 माइनस थीटा सेकंड चतुर्थांश में है तो माइनस में आएगा, लेकिन स्क्वायर के कारण प्लस हो जाएगा तो ये केवल आएगा आपको 180 में, नो चेंज है, तो कास स्क्वायर एक्स सिंपल ऐसे आपका ज्यों करते हो बना रहेगा। ठीक, तो इक्वेशन सेकंड हो गया। ठीक, अब देखो करना क्या है, देखो अब आपको बताए थे दो इक्वेशन बन गया तो आपको सिंपली इसको ऐड कर देना है। समीकरण एक को किसके साथ जोड़ना है, 2 के साथ, तो i और i जुड़ेगा तो 2i हो जाएगा इक्वल 0 से पाई। देखो यहाँ पे x है और यहाँ पे कितना जुड़ेगा, पाई माइनस एक्स, बटे में क्या है हर सेम है तो 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स, एक्स से एक्स कट जाएगा। ठीक, ये पाई बाहर लेंगे, ये इंटू में है बटे में आ जाएगा तो पाई बाई 2, 0 से पाई, ये बन गया आपका 1 अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। सिंपल से इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक, चलिए आगे इसके आगे देखते हैं। तो आई इक्वल पाई बाई 2, 0 से पाई। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसमें करना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से करना है। इसमें देखो कास स्क्वायर है, कास स्क्वायर से कास स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो कास स्क्वायर जब कॉमन लेंगे, ये बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समाकलन भी पूछ सकता है यहाँ से, केवल समाकलन करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक सवाल लो, एक सवाल नहीं आप सीख रहे हो, तो यहाँ 1 अपान क्या बन जाएगा, कास स्क्वायर एक्स प्लस का 1, ये हो गया dx। तो i इक्वल हो गया पाई बाई 2, 0 से पाई, 1 अपान का स्क्वायर क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ भी 1 अपान का स्क्वायर को सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 dx। ठीक, 1 इक्वल पाई बाई 2, 0 से पाई सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर का सूत्र होता है, क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 dx। सेक स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख दिए, तो हो गया पाई बाई 2, 0 से पाई सेक स्क्वायर एक्स, अब 1 और 1 ऐड कर दोगे 2 हो गया, ये बन गया टेन स्क्वायर एक्स dx। ठीक, बात समझे? अब करना क्या है, देखो टेन एक्स को अगर हम t मानेंगे, टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टेन एक्स को हम मानेंगे t,
tan का होता है अवकलन सेक स्क्वायर एक्स dx इधर आ गया, ये हो गया dt। तो वैल्यू क्लियर हो गई। समस्या एक यहाँ पर आएगी, आपको करना क्या, जब ये सिचुएशन मिलता है 0 से पाई, देखो 0 पे भी tan का मान 0 होता है, पाई पे भी 0 होता है। तो यहाँ पे एक नियम है, लिमिट में 2 से गुणा 2 से भाग, 2 से भाग दे देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है, मान पे कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक। तो ये चीज आपको करना पड़ेगा। तो अब 2 से 2 ये कट जाएगा, आगे आपका पाई, अब बन गया 0 से पाई बाई 2। अब देखो वैल्यू यहाँ पे रखना है, तो 0 है तो यहाँ पे 0 रखोगे, टी का मान क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। और पाई बाई 2 रखोगे तो क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा। पाई बाई 2 रखोगे तो टी का मान क्या मिलेगा, अनंत मिलेगा। इनफाइनाइट रख दिए तो ये हो गया क्या, सेक स्क्वायर dx की वैल्यू कितना रखोगे, dt। और रूट 2 को क्या लिख सकते हो, रूट 2 का होल स्क्वायर, और टी tan s को क्या माने हो, t। तो हो गया ये, ठीक। सिंपल सा आपका कन्वर्ट हो गया, देखो सिंपल, कुछ नहीं करना था, केवल यही एक लॉजिक था जो मैंने बताया अभी, ठीक। अगर नहीं चेंज करोगे तो दोनों वैल्यू 0 थे, फलन क्या कर देगा, पूरा फंक्शन ही 0 हो जाएगा। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको यहाँ पे विशेष तौर पे समझना था, इसीलिए ये सवाल क्या मानी गई, विशेष, ठीक है। पाई, अब ये किसका सूत्र है, tan इनवर्स का, 1/a के स्थान पे क्या है, रूट 2, फिर होता है tan इनवर्स t अपान a अर्थात रूट 2, ये मिल गया। लिमिट क्या है, 0 से इनफाइनाइट, ठीक। अब ये हो गया पाई अपान रूट 2। अब यहाँ पे वैल्यू रख दें, इनफाइनाइट रखोगे तो tan इनवर्स इनफाइनाइट अपान रूट 2 लिख दे रहे हैं, और 0 रखोगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स 0, ठीक। अब इनफाइनाइट में किसी भी संख्या से भाग दोगे इनफाइनाइट आएगा, ठीक। तो यहाँ पे आई इक्वल क्या मिलेगा, पाई बाई रूट 2। इनफाइनाइट किस पे होता है, 90 पर, पाई बाई 2 पर, माइनस 0 किस पे होता है, 0 पर, ठीक है। इंटू करा दोगे तो पाई पाई क्या हो गया, पाई स्क्वायर, बन गया 2 रूट 2, यही हो गया सिद्ध, ठीक। दैट्स ऑल। चलिए एक क्वेश्चन है, दिया है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ये है साइन एक्स dx, ठीक, या कभी कभी साइन पावर 7x dx, ठीक, ये दिया रहता है। ये क्वेश्चन है, इसको i बराबर मान लेते हैं, ठीक। तो इसमें जब देखो यहाँ पे एक फंक्शन है, प्रगुण है माइनस ए से ए, इसकी पहचान यही है कि प्रगुण कब लगाया जाएगा, तो माइनस ए से ए, मतलब देखो यहाँ माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है, तो एफ एक्स जो दिया रहेगा उसमें माइनस एक्स रख कर चेक करेंगे, अगर प्लस में वैल्यू आती है तो समफलन माना जाएगा, तो उसका समाकलन i बराबर 2 0 से एफ एक्स बन जाता है, ठीक। माइनस एफ एक्स मतलब माइनस एफ एक्स निकालेंगे, तो अगर इस पे माइनस में आया वो विषम फलन माना जाता है, तो इसका फंक्शन क्या हो जाता है, मतलब कहने का मतलब इसका समाकलन 0 हो जाता है, ठीक है। इसी प्रगुण के सहारे ये चलना है, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ एफ एक्स कितना दिया गया है, साइन पावर 7x। हमने क्या कहा, कंडीशन आपको करना है, जो फर्स्ट टाइप है सेकंड टाइप है, दो टाइप बनता है, लेकिन हम चेक करेंगे पहले x की वैल्यू क्या निकालेंगे, माइनस एक्स रखकर, ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो ये मिल जाएगा साइन की पावर 7 माइनस एक्स। तो अब जानते हैं चतुर्थांश में होता है माइनस थीटा, तो उसमें कास और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, तो साइन तो माइनस में आएगा, देखो साइन यहाँ पे माइनस में आएगा तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, लेकिन पावर क्या है 7 है, माइनस घात में अगर विषम है तो माइनस में आंसर आता है, तो माइनस साइन की पावर क्या मिलेगा 7x, तो बन गया आपका माइनस का एफ एक्स। और माइनस का एफ एक्स देखो यहाँ पे क्या माना जाता है, विषम फलन, तो यहाँ पे लिख देना क्या है, ये विषम फलन है। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाएंगे, और इसका आंसर फिर यहाँ से क्या मिलेगा, सीधा सीधा आपको लिखना है माइनस पाई बाई 2 साइन की पावर 7x dx, इसका मान क्या हो जाएगा 0, यही हो गया आपका आंसर। जय हिंद, जय भारत।